Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 67 and it is for class 6 to 8 students. और आज की ये जो वर्कशीट है इसका टॉपिक बहुत ही मज़ेदार है. मज़ेदार किस लिए है? क्योंकि इसमें किसके बारे में बताऊं? हनी बीज के बारे में. अब पता चला मज़ेदार क्यों? क्योंकि इसलिए मुझे पता है आप लोग मधुमक्खियों के छत्ते को बहुत ज़्यादा छेड़ते हो. मैंने तो बहुत बार देखा है बच्चे जो क्या करते हैं मधुमक्खियों के हनी बी के छत्ते को पत्थर मारते रहते हैं और वो उड़ती रहती हैं और वो भागते रहते हैं इधर से उधर. तो इसलिए कुछ बच्चों के लिए तो मज़ेदार भी है. लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो हनी बी का जो कॉम होता है यानी छत्ता होता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है. क्योंकि ये जो हनी बीज होती हैं ये अपने इस कॉम में क्या करती हैं? बहुत सारा हनी इकट्ठा करती हैं और ये हनी हमारी सेहत के लिए बहुत ही बढ़िया होता है. बहुत बहुत बढ़िया होता है. क्योंकि अगर हम इसको खाते हैं ना बच्चे तो हमें बहुत सारी हमारे शरीर को फ़ायदे पहुंचते हैं. हमारी बॉडी फिट रहती है. तो लेट्स गो एंड अंडरस्टैंड विद मी. Just like every day, I was watering plants in my terrace garden. रोज की तरह मैं अपने टेरेस गार्डन में पौधों में पानी दे रहा था. Suddenly a lot of honey bees came flying और ज़्ज़ करती हुई वो एकदम उड़ने लग गईं. When I checked carefully, I noticed a honeycomb on one of the big plant. फिर मैंने बहुत ध्यान से देखा तो पाया कि एक बड़े प्लांट पर एक हनीकॉम्ब है. I was very excited. I was very excited to see it because I had only read about it in books till now. क्योंकि मैं इसलिए एक्साइटेड था क्योंकि मैंने तो सिर्फ अभी इसे सिर्फ बुक में ही पढ़ा था अभी तक और देखा तो आज पहली बार. Now I understand why reading books is so important. अब मुझे समझ में आया कि बुक्स पढ़ना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है. तुम लोग भी ऐसे ही बुक्स पढ़ा करो ताकि तुम्हें बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज हो जाए. Had I not learned about staying away from the honeycomb, I would have touched it or it out of curiosity and got bitten by honeybees. और अगर मैंने ये पढ़ा नहीं होता ना कि हमेशा हनीकॉम्ब से दूर रहना चाहिए तो मैं ज़रूर उसको क्यूरोसिटी में उसको टच करता और हनी बीज मुझे काट खाती और फिर मेरे मुंह पे सारी तरफ वो मोटा मोटा हो जाता और फोड़े निकल आते. तो आप सबको भी यही बता रहा हूँ कि मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं वो पत्थर मारते हैं जो भी हनी बी कॉम होता है. तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो उनका घर है. जैसे हम अपने घर में रहते हैं ऐसे वो भी तो अपने घर में रहती हैं. वो सारा दिन काम करती रहती हैं हनी इकट्ठा करती रहती हैं और वो हनी जब हम ले लेते हैं तो क्या होता है हम तो ले लेते हैं और हम उसको खाते हैं तो हमारे शरीर को फ़ायदा भी पहुंचता है. तो इसलिए हमें उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए क्योंकि वो तो इतना अच्छा काम कर रही हैं. तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दो हनीकॉम्ब बना रखे हैं. एक तो थोड़ा सा दूर से उसको पिक्चर ले रखी है और एक बिल्कुल उसको नज़दीक से उसकी पिक्चर ले रखी है. तो इसके बारे में यहाँ पर कुछ मैंने लिखा भी है अगर आप उसको ध्यान से पढ़ें. हनीकॉम्ब इज़ अ रॉ हनी which jam-packed with vitamins, enzymes, pollen, and antioxidants. It have calcium, iron, magnesium, zinc, and more. It improves our immunity. और आजकल के टाइम में तो इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना. हम सब जानते हैं कि अगर हमें कोविड-19 से या कोरोना वायरस से बचना है तो हमें अपने बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाना पड़ेगा. तो इसलिए ये हनी भी इसमें हमारी बहुत हेल्प करता है. नाउ वी मूव ऑन आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द शेप ऑफ द हनीकॉम्ब. तो व्हाट इज द शेप अगर आप ध्यान से देखें वो हेक्सागोनल है. सेकेंड क्वेश्चन इज what is the substance in honeycomb and how is it beneficial for us. ये हनीकॉम्ब में क्या चीज़ होती है मधुमक्खी के छत्ते में और वो हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है. हनीकॉम्ब इज़ अ रॉ हनी which jam packed with vitamins, enzymes, pollen and antioxidants. It have calcium, iron, magnesium, zinc and more. It improves our
इम्यूनिटी। जो हनी कोम के अंदर कौन सा सब्सटेंस होता है, वो हनी होता है, रॉ हनी होता है, और वो हमारे बॉडी के लिए बहुत सारी चीज़ें हमें देता है, कैल्शियम देता है, आयरन देता है, मैग्नीशियम देता है, जिंक देता है, और ये हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते हैं। Third question is, do you know that honeybees play a very important role in protecting the environment? Collect information about it. तो क्या आप ये जानते हैं कि जो हनी बी होती है वो हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसके बारे में चलिए कुछ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। तो बीज आर वाइटल टू अ हेल्दी एनवायरनमेंट एंड हेल्दी इकोनॉमी। Bees are perfectly adapted to pollinate, helping plants grow, breed, and produce food. They do also by transferring pollen between flowering plants and so keep the cycle of life turning. इसका मतलब ये है कि जो हनी बीज होती हैं ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए और हमारी इकनॉमी के लिए भी बहुत अच्छी हैं, और ये क्या करती हैं कि ये प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करती हैं, क्योंकि ये क्या करती हैं, अगर आपको पता है, पॉलिनेट करती हैं, परागण करती हैं जिसे बोलते हैं। तो अगर आपने साइंस में पढ़ा हो तो वो अपने पंजों में जब उनका रस चूस रही होती हैं तो अपने पंजे में एक जो मेल जो चीज़ होती है उसको वो फीमेल के अंदर फ्लावर के अंदर डाल के करते हैं, तो फिर उससे बहुत सारे फूल जो है बहुत सारे फूल उगने लग जाते हैं। तो वो हम क्या कहते हैं, प्लांट्स को ग्रो करने में, और फिर धीरे धीरे फिर एक प्लांट बड़ा होता है, वो फूड प्रोड्यूस करता है, वो हम सब के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो इस तरीके से ये जब पॉलिनेट करती हैं तो इससे प्लांट्स बहुत ग्रो होते हैं, इससे बहुत धीरे धीरे फिर फॉरेस्ट भी बनेंगे जो कि कई एनिमल्स और बर्ड्स का जो है हाउस भी होते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे जो एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट अदर एनिमल्स प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट अपार्ट फ्रॉम हनी बीज, लिस्ट देम। हनी बीज के अलावा और भी कोई एनिमल्स हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, उनके लिए लिस्ट बनाइए। तो क्या क्या हो सकती है, एनिमल हेल्प्स अस टू सेव आर एनवायरनमेंट। फर्स्ट इज बीज आर पावरफुल पॉलिनेटर्स, ये तो हमने पढ़ लिया। रैट्स डिटेक्ट्स लैंड माइंस, जो लैंड माइंस होती हैं ना जहाँ पर बम लगाते हैं, वो बारूदी सुरंगें जिसे कहते हैं, उनको रैट्स डिटेक्ट करते हैं, तो वो हमारे सैनिकों की मदद करते हैं। स्क्विरल्स हेल्प ट्रीज टेक रूट, और वो क्या करती हैं, वो गड्ढा करती रहती हैं, तो धीरे धीरे जो ट्रीज़ हैं वो अपनी रूट्स को वो लेता रहता है, बढ़ाता रहता है स्क्विरल्स के कारण। एलिफेंट्स क्रिएट अ सोर्स ऑफ वाटर फॉर अदर स्पीशीज़, वो एलिफेंट्स जो हैं वो वाटर सोर्स को और ज़्यादा क्रिएट करते हैं, है ना। इसी तरह बर्ड्स बैलेंस नेचर, बर्ड्स नेचर के बैलेंस को सही रखने में मदद करते हैं। फिर ऑक्टोपी आर एविड रिसाइकलर्स होते हैं, और डॉग्स भी इस बहुत सारा काम करते हैं। सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया हेल्प अस टू क्लीन द एनवायरनमेंट, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, हमने पढ़ा है ना उसके बारे में, वो जैसे बैक्टीरिया हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हमारी मदद करते हैं। सम इंसेक्ट्स एंड अर्थवॉर्म्स हेल्प इन एग्रीकल्चर बाय इंक्रीजिंग फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड बाय इंक्रीजिंग ऑर्गेनिक क्वालिटी ऑफ सॉइल। तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी क्या करते हैं कि जो हमारी एग्रीकल्चर के लिए वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, वो क्या करते हैं कि और जानवरों को खाते हैं, वो मिट्टी में मिलते जाते हैं, पेड़ पौधों को खाते हैं, जिससे जो सॉइल होती है उसकी फर्टिलिटी और ज़्यादा बढ़ती है। तो इस तरीके से कि ना केवल ये हनी बीज बल्कि बहुत सारे और जो एनिमल्स हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं, ये सारे हमारे इस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो मेरे इस तरह समझाने से अब अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ही ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे साथ खेल खेल में इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।